तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो अपने शौकों ने ना वो अंदर जा रहा था लेकिन जाने की परमिशन यहाँ पे नहीं मिलती, तो गड्डी जाते हुए दिखाई देती है। जो गड्डी किसी और का नहीं बल्कि बड़की प्रिंसेस का यहाँ पे था। तो हमारे मेक कटर है ना उस गार्ड को पैसे भी देता है, ये कहते हुए कि ये पहली बार नहीं है, आगे भी कई बार यहाँ पर आऊँगा और आगे भी कई बार ऐसे ही पैसा यहाँ पे दूंगा। वो भी कहता है शुक्रिया, क्योंकि ये गार्ड ने यहीं पर काम करता है। मुझे अगर प्रिंसेस से मिलना है तो गार्ड के साथ अच्छी दोस्ती यहाँ पे बार बार करनी ही पड़ेगी। गार्ड कहता है चलो कमाल की बात है, खाली ये गड्डी नहीं है बल्कि दूसरी भी गड्डी है, उस गड्डी के ऊपर पक्का सेकंड प्रिंसेस होगी। और मुझे ऐसा लगता है कुछ पार्टी वार्टी यहाँ पे होने वाला, तभी तो सारी प्रिंसेस है ना अपनी गड्डी को लेकर कुछ तैयारी यहाँ पे करें। तुम भी जाओ अच्छे से बात करो। ये भी कहता हूँ ठीक है। गड्डी के पास आता है और कहता है बड़ी प्रिंसेस नमस्कार, मैं यानी शौकन आपसे मिलना चाहता हूँ, आ सकता हूँ क्या? तो गाड़ी के अंदर से वो भी कहती है ओके ठीक है तुम आ सकते हो। और तभी जो दूसरी ये गड्डी थी ना उस गड्डी से भी कोई हो लगता है। हमारे मेकअप को याद आता है कि इस गड्डी के अंदर तो शायद सेकंड प्रिंसेस बैठी हुई है। हाँ ये तो सेकंड प्रिंसेस यहाँ पर है। वो अजीब समूह बनाती है और बाद में अंदर चल जाती है। जैसे हमारे मेकअप सेकंड को देखता है ना, देखते दीवाना बन जाता है कि ओ माय गॉड यार ये भी कितनी सुंदर है। राजा की जो भी बेटियां है सारी की सारी बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर यहाँ पर है। जैसे कि भाई बड़की प्रिंसेस यहाँ पे ले लो, वो सुंदर भी है और थोड़ी कोल्ड नेचर की है, मुस्कुराती बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लड़की को देख के ना हमेशा भाई गुदगुदी करने का, परेशान करने का यानी टीज करने का मन करता है। और जब ऐसा करोगे वो अजीब सा मुंह बना लेंगे, मुंह फुला लेंगे, शर्माएंगे, वो रिएक्शन देख के और भी मजा आएगा। रही बात सेकंड प्रिंसेस का, वो तो बिंदास लड़की है, जो सुपर आइडल होते हैं ना जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल होती है, वो तो उनकी जैसी लड़की मुझे लगती है। उसके बाद नए लोग इंपेरियल सिटी के अंदर यहाँ पे पहुंचते हैं और इंपेरियल सिटी में जैसे कि अनुमान लगाया गया था कि पार्टी यहाँ पे हो रही थी। तो हाँ पार्टी, जितने भी प्रिंसेस और जितने भी प्रिंस यहाँ पे थे ना वो सब मिलकर पार्टी वार्टी यहाँ पे मना रहे थे। हमारा शाहरुख ने ना बड़की प्रिंसेस का बॉडीगार्ड बन के यहाँ पर आया था, वरना ऐसे तो आने की परमिशन यहाँ पे नहीं मिलती। हाँ तो जैसे आते ना पार्टी में सबका अपना अपना सीट यहाँ पे था और सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ सकते थे। तो जो बड़की प्रिंसेस का सीट यहाँ पे था ना उसके ऊपर सेकंड प्रिंसेस जाके बैठ चुकी थी पहले से और हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जो बाकी प्रिंस और प्रिंसेस है ना वो लोग भी उसको समझाते नहीं है, वो सब इग्नोर मार देते, क्योंकि हम सबको मालूम है जो सेकंड प्रिंसेस है ना वो राजा की लाडली बेटी है, हम चाह के भी कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो सेकंड प्रिंसेस का जो सीट यहाँ पे था जाहिर सी बात है वो खाली यहाँ पे रहेगा। लेकिन क्या हमारी बड़की प्रिंसेस है ना सेकंड वाली पे नहीं बैठता, वो सेकंड वाली के ऊपर नहीं बैठती, वो दूसरी कोई प्रिंसेस यहाँ पे थी, उसको कहती तू सेकंड वाली पे बैठ और मैं यहाँ पे तेरे वाले पे बैठूंगी। तो ऐसे ही होता है। और ये सारा कांड है ना अपना शौक भी देखता है और देख के समझ जाता कि ओ हो सेकंड वाली बड़की पे बैठ गई। लेकिन जो बड़की है ना वो सेकंड वाली को ना बैठाकर किसी और की जगह पे यहाँ पे बैठ गई, मानना पड़ेगा। इससे तो ये लगता है इनके बीच में जो रिलेशन है ना वो बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं है। उसको जो बड़ा प्रिंस यहाँ पे था ना सबसे बड़ा प्रिंस, वो कहता है चलो ठीक है भाई सारे प्रिंसेस और प्रिंस इकट्ठा हो चुके हैं, कभी कभार सब लोग इकट्ठा हो पाते हैं, तो आज फाइनली इकट्ठा होकर पार्टी वार्टी यहाँ पे मनाएंगे, एंजॉय। तभी हमारे शाहरुख का ध्यान है ना पानी में जाता और पानी में कुछ तो कुलबुल आ रहा है, यानी पानी में कोई ना कोई यानी कुछ ना कुछ तो होगा ही। उतने में पार्टी वार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। और देखो भाई चाइना का एंशियंट टाइम का पार्टी यहाँ पर है, तुमको क्या लगता है दारू पियेंगे डांस वांस करेंगे? नहीं ऐसा नहीं होता, आराम से बैठेंगे और पोयम का कॉम्पिटिशन करेंगे। एक वर्ड यहाँ पे बोला जाएगा, तुमको वर्ड को लेकर एक पोयम यहाँ पे बोलना है। हाँ तो उस पोयम के अंदर है ना जो 7वां प्रिंस है नहीं बोल पाता हार जाता, 8वां प्रिंस नहीं है उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी, 9वां उसका दिमाग भी नहीं चलता वो भी हार जाता है। जो सेकंड प्रिंसेस थी ना उसकी बारी आती है, वो सामने से कहती पोयम बोल रहा है ना वाटर को लेकर है ना। हाँ तो वाटर है कूल, वाटर है गरम गरम, वाटर है ठंडा ठंडा, यो वाटर इज फकिंग कूल। मतलब कुछ भी बड़ा बेकार से लो लेवल का पोयम बोलती है। उसने ये सब नहीं बोला जो मैंने बोला, बस एक छोटा सा नॉर्मल सा पोयम बोलती है। हमारा शौक उतने में दीवाना हो जाते कि ओ माय गॉड क्या लड़की है यार, मजे ही आ गया। और बाकी प्रिंस भी उस पर ध्यान नहीं देते, बस कहते कि कमाल का पोयम मैंने सुना था, उसमें भी वाटर हल्का सा लिखा हुआ था, जो यांग नाम के किसी कमाल के बंदे ने यहाँ पे लिखा था। लेकिन एक कोठे वाली के लिए इतना कमाल का पोयम एक कोठे वाली के लिए बेकार है भाई, मैं तो टूट गया। तो अपने शौक में समझ आता है। अब ये मेरे पोयम के बारे में बात करें, मैं ही यांग बन के गया था जिसने फुशियान के लिए पोयम लिखा था। रही बात कोठे वाली हुआ तो क्या हुआ, पोयम के बाद है ना उसने देना बिना बंद कर दिया, खाली मेरे को अभी यहाँ पे देती है और अच्छा लगता है यार बहुत ज्यादा। ये लोग गलत बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और बाद में जो अपनी बड़की प्रिंसेस है ना, बड़की प्रिंसेस का भी नंबर आ जाता है। सेकंड वाली कहती है बोल बोल अब बोल ना, देखो बड़की बड़ी कमाल की है, सुंदर है, टैलेंटेड है, लेकिन जब पोयम की बारी आती है ना तो उसका भी दम यहाँ पे नहीं चलता। तो सेकंड वाली और भी मजाक उड़ाती है कि हाँ बड़ी आई, खुद को टैलेंटेड यहाँ पे समझती है, पोयम के मामले में हक देती है यार, इससे ज्यादा बढ़िया तो मैं यहाँ पर हूँ। हाँ तो अब शौक को अच्छा नहीं लगता, कब से वो दीवाना बनता है, लेकिन अब देखते कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, किसी का ऐसा मजाक यहाँ पे नहीं उड़ाते। वो अपना वाला पोयम पहले देखिए वो कितना टट्टी यहाँ पे था। तो बाकी जो प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ पे थे उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसा लाइक नहीं करते थे बड़ी प्रिंसेस को, तो वो भी सोचते कि हाँ अब ये नहीं बोल पाएगी, हार जाएगी, हम इसका मजाक यहाँ पे उड़ाएंगे। जो
बड़की प्रिंसेस है ना वो हमारे शाओक्वेन की ओर ऐसा घूर घूर के देखने लग जाती है, क्योंकि उसको आइडिया है कि शाओक्वेन अच्छा पोयम यहाँ पे लिखता है। तो शाओक्वेन भी देखता है कि अरे यार ये मेरी ओर कैको घूर के देखे जा रही है, ये क्या चाहती है, मैं पोयम यहाँ पे इनको बताऊं धीरे से। अरे यार मैं अचानक सब कैसे पोयम यहाँ पे सोच लूंगा, अपनी मुसीबत में मेरे को काउंट यहाँ पे की जा रही है। तो सेकंड वाली बहन भी नोटिस करती है भाई क्या हो गया बड़की को, वो बूढ़ी गार्ड को घुर घुर के देखे जा रही है। मुझे लगा जैसे पोयम बोलेंगे ना वो नहीं बोल पाएगी और हार मान जाएगी, और जैसे वो हार मानेगी ना मैं बहुत ही परेशान करूंगी, बहुत ही ताने मारूंगी, क्या क्या के ले लूंगी, लेकिन वो डर रही है, नहीं परेशान हो रही है और अपनी बूढ़ी गार्ड को घुर घुर के यहाँ पे देखे जा रही है। हमारा शाओक्वेन समझ जाता मेरे से पोयम मांग रही है, यार याद करने दो, हाँ याद आ गया। तो हल्के हल्के आवाज में ना उसके कानों में धीरे धीरे से बात आता है, वो समझ आती है और जैसा हमारे शाओक्वेन ने बताया वैसे ही पूरा पोयम रिपीट कर देती है। तो सारे लोग जैसे सुनते ये लोग कहते कि वाह बढ़िया पोयम यहाँ पे था, कुछ ज़्यादा ही कमाल का था। लेकिन एक सेकंड यार, ऐसा पोयम हमने इससे पहले कभी सुना ही नहीं है। जो सुनते बड़की कहती है ये नया नया है, जो कि मैंने खुद अभी बैठे बैठे बनाया है, तो जाहिर सी बात है तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। सेकंड वाली कहती नहीं यार कुछ भी बोलती रहती है, गलत है भाई, हार गई है हार गई है, जो यहाँ पे हारता ना उसको 1 गिलास दारू पीना पड़ता है, इसको 3 गिलास पिलाओ जबरदस्ती। तो बाकी सब भी कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि हार गई है, लेकिन जो आपने पोयम बोला उसने अपने स्टार्टिंग का ही लाइन बोला, अगर पोयम कंप्लीट यहाँ पे कर देती तो मजा ही आ जाता। बाकी सब भी कहते या बाकी कंप्लीट करके सुनाओ ना। हाँ तो प्रिंसेस हार मान जाती है और अपने शाओक्वेन को इशारा से कहती है आगे आ और अपने बारे में बता। तो ये भी हिल जाते क्या, अब ये मुझे आके बताने को कह रही है, यार बर्ड की प्रिंसेस ने बोला है तो मना भी नहीं कर सकता। तो आगे आता है और आगे आते कहता है हेलो शाओक्वेन नाम है, नाइट वॉचर यहाँ पर हूँ और ये पोयम मैंने लिखी है। तो बाकी सब देखते क्या ये तो एक नाइट वॉचर यहाँ पर है। अब सेकंड वाली आप पहचानते कि अरे यार ये तो वही शाओक्वेन है जो पहले भी आके इससे बड़की से यहाँ पे मिल रहा था। अब मुझे याद आया, ये लोग कहते तू एक नाइट वॉचर, तेरी औकात क्या है जो तू पोयम वोयम यहाँ पे बोले, झूठ यहाँ पे मत बोल और झूठ बोल के बड़की का क्रेडिट यहाँ पे मत ले। तो बड़की प्रिंसेस ही बताती भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये सच बोल रहा है, इसका जो कजन है ना लुनु अकेडमी का मेंबर यहाँ पर है, और जिस कोठे वाली के पोयम के बारे में बात कर रहे हो ना यही है जिसने पोयम यहाँ पे लिखा था, जिसकी तुम इतनी भरदव तारीफ करते हो। जैसे बाकी सब सुनते हैं एकदम चौक जाते, क्या वो इतना कमाल का पोयम, उससे बढ़िया पोयम मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, उसका रियल राइटर क्या सच्ची में यही है। हमारा शाओक्वेन देखता है कि अरे यार मुझे लगा पार्टी वार्टी यहाँ पे हो रहा है तो आराम से पार्टी अटेंड करेंगी और जैसे निकलेगी इनको सारी बातें बता दूंगा, लेकिन क्या ये पार्टी में मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपोज करने में लगी है। लेकिन ये समझदार है, ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अगर इसने एक्सपोज यहाँ पे किया तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के किया ही होगा। वो लोग कहते हैं सच्ची में यार यांग उसका नाम यहाँ पे था जिसने पोयम लिखा था, और तेरा तो शाओक्वेन है नाम, ये कहता जी मैं ही यांग यहाँ पर हूँ, मैं उस समय अपने नाम चेंज करके गया था। ये लोग कहते अच्छा ऐसी बात है क्या, तो जो अभी अभी प्रिंसेस ने पोयम यहाँ पे बोला था तूने वही पोयम तूने भी लिखा है ना, उसने आधा बोला, बाकी आधा तू सुनाएगा क्या। बाकी सभी कहते यार सुना दे यार, मजा आ गया था आधा सुन के, बाकी आधा भी कमाल का होगा। जो सुनने शाओक्वेन कहता ऑफ कोर्स मैं सुना यहाँ पे दूंगा। तो जो पोयम है ना उसको पूरा सुनाने लग जाता है, जो लिटरली सबको बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली सेकंड प्रिंसेस को, उसको बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है। और जैसे पूरा पोयम यहाँ पे खत्म होता है ना, एंड में महसूस करती है भाई ये क्या था, जब वो पोयम बोल रहा था ना मेरी दिल की धड़कन एकदम तेज होते जा रही थी। और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।